कोई भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं ये लोग, और लोगों को फॉरगिव करने में बिलीव करते हैं। ठीक है ना? आवाज आ रही है? हाँ जी सर। तो ये लोग दे आर फॉलोअर्स rather than leaders, है ना? फॉलोअर्स rather than leaders। इनके थॉट्स को मोल्ड करना ज्यादा आसान होता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में एक बहुत सारी अच्छी सी एक आपको ये बताऊंगा घटना नहीं, एक्चुअली इट्स अ क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे रखते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है ना? आई कैन नॉट सी। हाँ जी सर, ऑन है ना? सो क्योंकि वो बीच में ड्रॉप हो गया है तो शायद दो वीडियो बनेंगे, एक पहले का एक इसका। ऑन है। सो एक फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है और उनको एक को जाना है मूवी देखने और दूसरे को नहीं जाना है। हस्बैंड को मान लो मूवी देखने जाना है और वाइफ को नहीं जाना है, एग्जाम्पल। तो आपको क्या लगता है फाइनली क्या होगा? हस्बैंड को जाना है, वाइफ को नहीं जाना है। तो हस्बैंड को जाना है या नहीं जाना है? हस्बैंड को जाना है ओके। और वाइफ को नहीं जाना है, फाइनली क्या होगा? जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा आई थिंक उसकी बात मानी जाती है। हाँ, तो कौन होगा वो? सर हर फैमिली में अलग अलग होता है। कई फैमिलीज में मेल्स होते हैं ज्यादा डोमिनेटिंग। नहीं, अपन को फिलोसफी में नहीं जाना है। हम बात कर रहे हैं जो आज हम सीख रहे हैं उससे। हैंड राइटिंग जिसकी हाई प्रेशर होगी, ऑफ कोर्स, जिसकी लाइट प्रेशर होगी उसकी। हाँ, तो जिसकी हेवी प्रेशर होगी वो सामने वाले को अपने बातों से मना लेगा, और जिसका लाइट प्रेशर होगा थॉट्स कैन बी मोल्डेड। हाँ जी, समझ गए? तो वो जो है लाइट प्रेशर वाला है वो मान जाएगा और ये उसको मना लेगा। वो अपनी बात हमेशा थोपेगा या मनाएगा या जो भी है, वो प्रेशर जिसका है हियर दे विल फॉलो। वहां पे क्या करता है वो अपनी बात को पकड़ के बैठेगा। क्लियर? सर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हाई प्रेशर वाले राइटिंग वाले हों अगर, तो आपकी स्माइल से पता चल गया। ओके डन। क्या पता चला? आप भी तो मैरिड हो। फिर तो महाभारत होगी, है ना? है ना? दोनों ईगल होंगे तो क्या होगा? गॉट इट सर। हाँ? ईगल के अंडे बच्चे पैदा होंगे सर। है ना? वो जो पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बोल रहा था कि अगर दोनों ईगल होंगे तो क्या होगा। तो वही सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट तो वही सारे सब जगह से कहीं न कहीं से निकल के वही चीज आएगी। वही है ना सर, अल्फा पर्सनालिटी आ गई अगर तो लड़ाई होगी दोनों में। हाँ, तो ये जो पर्सनालिटी है ये दोनों अगर हेवी प्रेशर वाले रहेंगे और इनको पता नहीं है तो लड़ते रहेंगे। बट जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो वो ये चीज को समझ लेंगे कि भाई हमारे नेचर्स क्या है, हम क्या बिहेव करते हैं, तो क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को अडॉप्ट कर लेंगे या एटलीस्ट अलर्टनेस हो जाएगा। और मैंने एक चीज देखा है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कई बार, आपकी हैंडराइटिंग में या इवन बिहेवियर में, अगर हैंडराइटिंग से नहीं भी है तो जब तक आप किसी उस अपने बिहेवियर के प्रति अलर्ट नहीं रहते, अलर्टनेस नहीं आता, तब तक वो आपका बिहेवियर का पार्ट रहता है। बट जैसे ही आपको अलर्टनेस आ जाती है और आपको लगता है कि यार दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं होना चाहिए, और ये अलर्टनेस आ गया, आपके सबकॉन्शियस ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए।
तो फिर वो अलर्टनेस के जरिए आप धीरे धीरे उस चीज से छुटकारा पा लेते। वो अलर्टनेस सर लानी खुद ही जरूरी है, आई थिंक आ जाती अपने है, आप आ में, जाती और कोई नहीं लेके आ सकता वो। हाँ, वो देखो वो तो खुद को ही होता है ना, आप मरे ही स्वर्ग मिलता है, हाँ औरों के अपना, मरे औरों को मिलता है। अपना हम लोगों में भी बोलते हैं, हम लोगों के घर में उसको उल्टा बना दिया, आप ना मरिए नर्क भी ना जाइए। हाँ, ये बात भी सही है कि जब तक खुद नहीं मरोगे तो नरक भी नहीं मिलेगा, नरक भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग तो दूर की बात है। न्यूलर रिंग्स गुड है ना। तो ये जो चीज है मतलब सिंपल चीज है कि जैसे मैं जब भी शुरुआत में ट्रेनिंग्स वगैरह लेता था तब ये सारी चीजें ये सब नहीं इतने पॉपुलर थे, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह की, ये सब की मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करता था काफी सालों से। सो वहां पे हम पूछते थे कि कौन ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग देखना पसंद करते हैं, स्वर्ग जाना पसंद करते हैं। अब वो पब्लिक रहती थी, कहीं 2000 बैठे हैं, 500 बैठे हैं और लोग हाथ उठाते मैं। फिर उसके बाद में बोलते थे कौन है जो उसको मरना पसंद है, तो फिर वो हाथ आधे से भी कम हो जाते थे, मतलब जिनको पता था कुछ लोग कर लेते थे, बाकी सारे हाथ नीचे रहते थे। फिर हमारा डायलॉग यही होता था कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो लाइफ में अगर आपको सक्सेस भी चाहिए, सब बोलेंगे हाँ हाँ चाहिए, बट उस सक्सेस के लिए भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं बिना कुछ किए ही मेरे को आ जाए, देयर आर सम पीपल हु कम सर मेरे को ऐसा साइन बता दो, साइन करने से सक्सेस आएगी, लेकिन एफर्ट्स तो तेरे को डालने पड़ेंगे ना। साइन बताने के बाद में उस साइन को 50 दिन, 100 दिन, 500 दिन डिपेंड करता है तेरी कितनी प्रोग्रामिंग है, उसको प्रैक्टिस तो तेरे को ही करनी है ना। देयर आर पीपल जो सिर्फ डायग्नोज करवा के ठीक होने की कोशिश करते हैं, यू नो। हेलो। हाँ जी सर। डायग्नोज करवाने से कभी कोई एलिमेंट ठीक नहीं होता है। एलिमेंट को ठीक करना तो डायग्नोज करने के बाद में जो रेमेडीज है वो आपको फॉलो करना पड़ता है ना। कुछ लोग सोचते हैं मैं अपना रिपोर्ट बना लूंगा, हैंडराइटिंग एनालिसिस करा लूंगा, या घर में कुछ जो भी है वास्तु करवा लूंगा, ये कुछ भी चीजें करवा लूंगा और उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। वो करवाने के बाद में उन्होंने जो फॉलो करने को बोला है उसको आपको कंसिस्टेंटली जब फॉलो करोगे तब उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दे हैव लाइट प्रेशर वाले, दिस पीपल हैव लैक ऑफ पर्सनल एम्बिशन, वीक विल्ड, इनके कोई अपने खुद के बड़े एम्बिशन होती नहीं, इसीलिए लोग ज्यादा जॉब वॉब ये सब चीजों में रहते हैं। नॉन कमिटल, इनका कमिटमेंट भी ज्यादा नहीं रहता। जरा सा कुछ इश्यू आ गया फिर इनका कमिटमेंट चेंज हो जाएगा। दे हैव लैक ऑफ वाइटलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी इनका कम रहता है, फिजिकली वीक, वाइटलिटी इनकी कम रहेगी। समटाइम्स समटाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ लेजी, बिकॉज लेजीनेस जो है ना वो आदमी को दो वजह से रहता है। एक तो आदमी करना नहीं चाहता, या दूसरा वो जो कर रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स व्हाई माइंड जो है ना वो हमको, वो लेजीनेस माइंड हमारा जो है ना उनको वहां से हमको हटाने की कोशिश में रहता है, इसलिए वो लेजीनेस दिखाता है। आपने देखा होगा इसको अगर मैं सही पूछे तो समटाइम इट्स अगेन ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल एम्बिशन, मतलब उनका अपना खुद का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वो लेजीनेस रहता है। जिस दिन वो लक्ष्य आ जाता है देन उसके अंदर वो सारी चीजें आप आती है। प्रिफर्स पेस्टल कलर्स, मतलब इनके जो कलर्स रहेंगे थोड़े से कपड़ा वगैरह जो भी ड्रेस वगैरह पहनेंगे थोड़े से हल्के डल टाइप के कपड़े रहेंगे, लाइट ब्राइटनेस नहीं रहता। हैव यू सीन द मूवी लक्ष्य? लक्ष्य यस। अगर उसको अपन देखें, क्या ऋतिक रोशन आलसी था उस पिक्चर में? नहीं, but he had the only thing missing was what is it that he wants to do in his life. एग्जैक्टली तो वो जो होता है जब उसको वो मिल गया तो ये सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी मेरे वो मैंने जो एनएलपी में सीखा है
कई लोग लाइफ में है ना बहुत जिंदगी में बहुत आलसी या इस तरह का रहेंगे, कुछ करते नहीं, ऐसे नहीं, उनको कुछ भी बोलो उनको मजाक में जब तक चल रहा है, जब उनको कोई भी इमोशनल थ्रेशोल्ड मिलता है तब वो बाहर जाते हैं, और दिस इज व्हाट हैपेंस इन लक्ष्य, है ना। वहां पे जाता है, उसको जब वो दौड़ने वोड़ने के लिए बोलता है, कुछ सजा वजा देता है, वो पूरा करता है, लेकिन वो फिर वहां से भाग के आ जाता है एकेडमी से। लेकिन जब यहाँ पे आता है तो उसको फिजिकल थ्रेशोल्ड मिलता है, थोड़ा सा इमोशनल थ्रेशोल्ड मिलता है उसके डैडी से, देन उसकी गर्लफ्रेंड से। अभी यहाँ पे आपने देखा नॉन कमिटल भी ये वर्ड है। आई एम जस्ट ट्राई टू आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सो यू कैन विजुअलाइज, इस चीज को इमेजिन कर सको, यू कैन फील दैट कि किस तरह की चीज होती है जब तक उसका कमिटमेंट नहीं रहता है। लाइट प्रेशर, उसको जो कोई भी बोलता है उसकी थॉट्स मोल्ड हो जाती है। एक जन उसको बोलता है फौज में जाना है तो फौज में जाना है, पहले वो कुछ बोलता है अच्छा एमबीए कर लेंगे तो एमबीए कर लेगा, इस तरह से उसकी चीजें होती रहती। बट वंस उसका जब एक लक्ष्य वह मिल जाता है उसको, जब उसको इमोशनल थ्रेशोल्ड मिलता है, तो देन ही कम्स टू अगेन अपना यहाँ पे आ जाता है, एकेडमी में आ जाता है। उसके बाद में वो पूरा एकदम फोकस्ड होकर सारी चीजें काम करता है, और लास्ट में जो वो एक सीन है पर्टिकुलर, उसमें जब वो बोलता है कि मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया और वो है मेरा लक्ष्य, वो पहाड़ी की तरफ दिखाता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति है आपके पास में भी, या आप में भी ऐसा कुछ चीज हो या आपके ऐसा हो जहां पे बहुत लाइट प्रेशर है, मतलब दिस लाइट प्रेशर है, तो और कहीं भी कुछ काम शुरू करते हैं लेकिन उसमें फिर वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो, तो जस्ट थोड़ा सा स्लाइटली उस प्रेशर को इंक्रीज करो, स्लाइटली। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वेरी हैवी प्रेशर हो रहा है, तो उस प्रेशर को भी थोड़ा सा रिलीज करो। उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया। यू मेक दिस एस पैटर्न, और वो कांच का जो कुछ लेके या स्मूथ सरफेस लेके उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रेशर रिलीज होगा, एंड यू विल फील द डिफरेंस। नाउ टू लाइट प्रेशर, मतलब अगर आप पेपर के पीछे देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इवन आप ऊपर भी फील करोगे तो थोड़ा सा ऐसा दबाव भी महसूस नहीं होगा, इतना हल्का, बीच में थोड़ा सा इंक गायब हो जाएगा कहीं कहीं, इतना हल्का हो जाएगा। टू लाइट प्रेशर, दिस पीपल आर स्पाइनलेसनेस। स्पाइन जो है ना, स्पाइन जैसे बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी इसीलिए बोला जाता है कि एक आदमी का आत्मसम्मान वगैरह ये सारी चीजें उसके अंदर रहती है। बिना रीढ़ का बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना बिना रीढ़ का आदमी है, जिसका कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई वो नहीं, उसको आप गाली दो तो भी चलेगा, कितनी भी बेइज्जती कर लो तो भी चलेगा। दे डोंट हैव, गुलाम टाइप के लोग होते हैं दिस पीपल। ओवरली टिमिड, सबमिसिव, लैकिंग विल पावर, वाइटलिटी एंड इंटेंसिटी, ऐसे लोग बार बार बीमार भी पड़ते हैं। बीमार पड़ने की बहुत बहुत हल्का ये, देखो उल्टा चीज है, अगर बीमार है तो प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप फिजिकली अगर स्ट्रेंथ नहीं है, अभी कोई आदमी को अगर समझो बहुत ज्यादा बुखार बुखार ये सारी चीजें हो गई जहाँ पे शारीरिक कमजोरी आ गई है, तो आप उसको देखोगे तो उसका प्रेशर कम होगा। दूसरा उसका उल्टा भी है कि शारीरिक बहुत प्रेशर कम है, टू लाइट प्रेशर है, तो वो आदमी विल पावर वगैरह उसका वैसे भी कम रहेगा, एंड फिजिकली भी वो बीमार जल्दी होगा। अब ये जो सिचुएशन चल रही है ना, इसके अंदर ऐसे ही लोग बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, ऐसे लोग ये करते हैं, मतलब दे आर ओपन फॉर कुछ भी चीज आए और उनको लाइक इन्फेक्शन बढ़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी उनका बहुत डाउन रहता है। अगर बहुत टू लाइट प्रेशर है तो इम्यूनिटी उनका बहुत डाउन रहता है। तो अपने यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, या अति सब जगह मना है ना। एग्जेजरेशन जैसे आपने बोला, तो अगर बहुत लाइट हो गया तो भी तकलीफ हो जाती है,
बहुत हेवी हो गया तो भी तकलीफ हो जाती है। इसको एक और भी चीज बोल सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा झुकोगे तो लोग आपको डॉर्मेंट बना देंगे, तो ये उस डॉर्मेंट वाली सिचुएशंस में आ जाते हैं कि जहाँ पे कोई भी लोग आके इनको पोछे की तरह यूज कर लेते हैं, एंड द यूज एंड थ्रो वाली सिचुएशन पे ऐसी सिचुएशन रहती है और इनको पता भी नहीं चलता। इन द केस ऑफ लाइक फीमेल्स, अगर लड़कियां हैं, अगर उनका बहुत टू लाइट प्रेशर रहेगा तो कोई भी उनको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। ये सारी चीजें समझने वाली बात है, बिकॉज इनको ओवरली टिमिड है, जरा सा कुछ भी बोला और इनको अपने में ये कर लिया और मना नहीं कर सकेंगे किसी चीज के लिए। सो नाउ वेरिएबल प्रेशर, यहाँ पे आपको एक चीज फील करनी है कि अगर समझो आपका एक कैपेसिटी है 100 किलो वजन उठाने की, 100 केजी वजन उठाने की। अब मैं ये पर्सनल बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करवाता हूँ मेरी ट्रेनिंग्स में, एंड जहां तक मुझे समझ में आया है, क्योंकि मैंने कई लोगों की ट्रेनिंग अटेंड भी की और कई ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों से ट्रेनिंग अटेंड करी है वो भी मेरे इधर पे मतलब मेरे यहाँ पे मेरे वर्कशॉप्स वगैरह में आते हैं। तो मैं जो कई एक्टिविटी करवा के जो करता हूँ ना, मैंने आज तक किसी और का नहीं सुना कि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज सब करवाते हैं। इन ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट माना गया था कोई लगा ट्रेनिंग में, मतलब वहां पे एक ये सारी खाली बोलते ना एक लेक्चर की तरह चलता रहता था, नोट्स बनाओ, और मैंने कुछ इस तरह से चीजें की तो पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग। बहुत सारे जो मेरे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं और भी ये की थी, एंड दे कम कि सर इस तरह की एक्टिविटी तो हमको कभी करवाई नहीं, आप जिस तरह से करवा रहे हो वी आर लर्निंग वेरी इजीली एवरीथिंग। सो ये जो प्रेशर है इसको मैं फिजिकली कई बार करवा के दिखाता हूँ, लेकिन अभी ये चीज पॉसिबल नहीं होगा, तो खाली मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि जस्ट उस चीज को फील करके देखिए कि अगर आपकी कैपेसिटी है 100 किलो उठाने की और मैंने उस पर 125 या 150 किलो वजन रख दिया आप पे और फिर आपको बोला आप चलो, तो आप कैसे चलोगे? So, थोड़ा सा झुक के और धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थक के टाइप्स, थकावट जल्दी महसूस होगी थकावट जल्दी महसूस होगी और धीरे भी थोड़ा दबा के भी, मतलब आपका कदम कैसे सेफली। पड़ेंगे, आपके कदम कैसे पड़ेंगे व्हेन यू विल वॉक? क्या आप जैसे नॉर्मल चलते हो, जैसे 100 किलो के कैपेसिटी 100 किलो लेके चलते हो, तो आप जैसे अगर समझो जैसे चल रहे हो, क्या आप वैसे ही चल पाओगे 100 150 किलो लेके भी? नहीं सर, थोड़ा प्रेशर ज्यादा आएगा ना। तो कभी कभी थोड़ा सा ये इस पे आते ही तुरंत आप दूसरे पे जाओगे, है ना? और थोड़ा सा करेक्ट प्रेशर करेक्ट, ज्यादा आएगा तो आप थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए डगमगाते हुए चलोगे। बिल्कुल। हाँ, तो ये होगा वेरिएबल प्रेशर। वेरिएबल प्रेशर कब आता है? जब आदमी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर ले रहा है। ओके। Someone who has taken or been burdened with more than he can handle can result to anger, confusion, resentment, nervousness and worries. अब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी जो कैपेसिटी से ज्यादा अगर आपने बर्डन ले लिया, ओवरवेल्म्ड बोलते हैं ना, ओवरवेल्म्ड। बहुत सारे लोग ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारा बर्डन ले लिया और उनको उनको ये पता नहीं कि मैं कितनी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स देयर कैन बी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बट पहले आपको अपनी उस तरह की स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, देन यू कैन टेक दैट बर्डन। यस और नो? अब अगर आपने अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाई नहीं, आपने उस अपनी स्किल्स को बढ़ाई नहीं, आपने लर्निंग्स को बढ़ाई नहीं, और आप सीधा प्रेशर ले लोगे, बर्डन ले लोगे, हाँ ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, फिर वो बर्डन आता ही है ना। राइट। ये चीज होती है कि ये आपको प्रायोरिटाइज तो करना अगर पड़ेगा। ऐसा कुछ हो, अगर ऐसा कुछ है कि वेरिएबल प्रेशर आ रहा है और जो लाइन के लास्ट में जाके थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, नॉट ब्रेक, आई वुड से फॉल, जो सडन फॉल था, मतलब नीचे की तरफ, so that person is probably into a deep trauma kind of a thing now, Maybe. है ना?
हाँ, मे बी कहीं ना कहीं उसको वो सिंकिंग फीलिंग आ रही है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, नहीं शायद वो Right. क्विटिंग वाला जो सिंकिंग फीलिंग आती है ना। राइट हाँ। ओके बट अगर वो कंटिन्यू आ रहा है तो डिफरेंट पोजीशन है कि उसको खुद को छोड़ना ही है ऐसा हाँ हो वो गया। तो बट अगर कहीं ऑल ऑफ सडन आ रहा है 2-4 लाइनों के बीच में फिर अचानक, देन इट्स वेरी बोलते हैं ना अलर्ट वाली सिचुएशन होती है, तो बेटर टू गो राइट टू अ प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल हेल्प। यस सर सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर। प्रेशर से रिलेटेड No, sir. सर वेरी लाइट प्रेशर में मतलब बिल्कुल ही जैसे प्रोबेबली यू नो एकदम थिन हल्का, स्ट्रोक्स होंगे कंपैरेटिवली एग्जैक्टली बहुत थिन, थिन भी होगा राइट मतलब वो इंक बस ऐसे लगेगा कि लिखा हुआ, कहीं तो ऐसे लगेगा वो टच फेड हुई हो है गया। बस हाँ बस ऐसे ही हो गया। हाँ राइट ठीक है ओके ओके ठीक है सो क्योंकि अभी ये टॉपिक पूरा हो गया है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम लोग बात करते हैं, अदरवाइज विल ब्रेक फॉर और 11:30 बजे फिर वापस मिलते हैं, क्या लगता है? बिकॉज क्योंकि नेक्स्ट ठीक है टॉपिक सर 15 मिनट में होगा नहीं, ब्रेक जाएगा तो कंटिन्यूटी थोड़ा सा ब्रेक होगी, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी ठीक टॉपिक है के बीच में कंटिन्यूटी रहे। ठीक है Okay, सर sir. नो इश्यूज तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल ब्रेक। सर आप पैटर्न्स और बता दीजिएगा फिर वो पैटर्न्स मैं या फिर लास्ट में ही बताऊंगा, बताएंगे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है है ना। आज मैंने ठीक ये है पैटर्न्स सर बता ओके दिए हैं। वैसे मैं अभी क्या करता हूँ हाँ आपको दिखा दूंगा, अभी इसके बाद में मैं लेके आता हूँ, वो दूसरे रूम में रखा हुआ है। ठीक है सर ओके तो मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, तो आप मेरे को वापस रिमाइंड करवा देना अगर मेरे को याद नहीं है। ठीक है Sure, सर sure.